नगरोटा उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। देवयानी राणा का प्रचार अभियान तेज हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रचार करेंगे। देवयानी राणा के लिए प्रचार करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और आपको बता दें कि जिंदरा इलाके में प्रचार करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो नगरोटा में अब चुनाव में कैंपेन में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नगरोटा पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी का प्रचार अभियान करेंगे। और हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। नगरोटा सीट बहुत अहम है, बीजेपी पूरी ताकत से यहां पर लड़ रही है। ऐसे में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचेंगे बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए और अभियान में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने हुरैरा। पहली बार जितेंद्र सिंह इस कैंपेनिंग का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क रखा नगरोटा के वोटर्स से और उनसे अपील की कि वो बीजेपी की कैंडिडेट देवयानी राणा को सपोर्ट करें। लेकिन पहली बार वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा, वो बिजी बहुत रहते हैं और उनको कई और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी, कई स्टेटों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तो अब आज वो वहां तकरीबन 12 से 12:30 के बीच पहुंचेंगे जिंदरा एरिया में और वहां एक बड़ी जनसभा को खिताब करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वहां आना अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह देवेंद्र सिंह राणा के भाई हैं, लेट देवेंद्र सिंह राणा के, और देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा चुनाव लड़ रही है। तो उनके लिए एक इमोशनल टच भी है, इमोशनल किस्सा भी है, इमोशनल एक लम्हा भी है। लेकिन उसके साथ साथ सियासी तौर पे वो एक मैसेज देंगे, एक लोगों से बात करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि देवयानी राणा के लिए यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है, फॉरेन में पढ़ाई की है, एक विजन और एक प्लान के साथ वो आगे आई है। और अगर देवयानी राणा की बात करें तो वो भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। वो भी यही कहती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि नगरोटा के जो निवासी है, जिन्होंने हमेशा राणा फैमिली को सपोर्ट किया है 2014 में, जबकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और मोदी लहर में भी वो वहां से चुनाव जीते थे। फिर 2024 में प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीते, तकरीबन 30,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। तो उनको पूरा यकीन है कि इसकी अब की बार उससे भी ज्यादा मार्जिन होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शमीम बेगम है वो भी एक टफ फाइट दे रही है। हर्षदेव सिंह जो कि जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी इंडिया के चेयरमैन है और वहां से कैंडिडेट है, वो भी एक बड़ा एक टफ फाइट दे रहे हैं। लेकिन देवयानी को बिल्कुल, यानी समीर, नगरोटा में भी बात की जाए तो यहां पर अब क्योंकि समय बहुत करीब आ रहा है और 11 तारीख को इंतखाबात हैं, 14 को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब यहां पर भी चुनावी जो पूरा सियासी जो मंजरनामा है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी।